ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ माह की पूर्णिमा तिथि और बुधवार है। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही शुभ माना जाता है। हर महीने का समापन और शुभारंभ पूर्णिमा तिथि को ही होता है, लेकिन माघ के महीने की पूर्णिमा तिथि का बहुत ही खास महत्व माना गया है। इस पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, चंद्रदेव, शिव, गौरी, गणेश की आराधना करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजा अर्चना और दान पुण्य करने से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। वहीं अब की बार महाकुंभ के दौरान पूर्णिमा तिथि का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि का व्रत आज यानी कि 12 फरवरी बुधवार को रखा जाएगा और शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाएगा। तो शाम को चंद्रमा उदय होने का सही समय है 6:32 पर। माघी पूर्णिमा माघ मास का अंतिम दिन होता है और इसी दिन से फाल्गुन माह की शुरुआत हो जाती है। तो माघी पूर्णिमा पर व्रत रखकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और 32वीं पूर्णिमा की कथा सुननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान करने से व्यक्ति को जीवन के समस्त पापों से छुटकारा मिलता है और साथ ही इस दिन हनुमान जी बाबा की पूजा आराधना भी की जाती है। मान्यता के अनुसार इस दिन सभी देवी देवता गंगा में स्नान करने के लिए धरती पर आते हैं। इसीलिए माघ पूर्णिमा को बहुत ही पवित्र और अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इस दिन सच्चे मन से पूजा पाठ करने और पवित्र नदियों में स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा के दोषों से मुक्ति मिलती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान को बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक माघ पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। इसीलिए इस दिन गंगा जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर इस दिन गंगा जी जाकर स्नान करना संभव नहीं है तो घर पर ही स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। मन में अगर सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान उसी स्नान से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारे सारे पाप ताप धो बहा देते हैं। तो आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे, जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कराया।
रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया। गणेश जी की मूर्ति को भी वहां से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहां पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापिस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियां तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। तो अब अपने माघ पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर सुनते हैं अमावस्या और पूर्णिमा, 2 बहनों की कथा। प्राचीन समय में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं जिनके धर्म कर्म में काफ़ी रुचि थी। अपनी इस रुचि के चलते वे दोनों पूरी श्रद्धा से पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। पर उन दोनों की आराधना में केवल इतना अंतर था कि बड़ी बहन अपना व्रत संपूर्ण करती थी और पूरी श्रद्धा और निष्ठा से व्रत रखती थी और छोटी बहन व्रत को हमेशा अधूरा छोड़ देती थी। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। दोनों बहनें समय के साथ बड़ी हो गई। तो साहूकार ने अपनी बेटियों के लिए अच्छा घर और वर देखकर उनका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात बड़ी बहन को एक सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। वहीं छोटी बहन संतान सुख से वंचित रह गई। छोटी बहन को संतानें तो हुई, लेकिन जब भी संतान होती तो वो जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इस प्रकार अपनी संतानों को खोने से छोटी बहन पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है, मुझे संतान का सुख प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। तो वह अपने इस प्रश्न के उत्तर की खोज के लिए अपने पति को साथ लेकर एक ऋषि मुनि के पास गई और वहां जाकर कहने लगी कि हे मुनिवर, आपको प्रणाम है। हे मुनिवर,
मैं एक दुविधा में फंस गई हूँ। आप मेरी समस्या का समाधान करें। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से इतने लंबे समय से मैं संतान सुख से वंचित रह रही हूँ। संतान होती है और होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। एक माँ के लिए इससे बड़ी दुख की और क्या बात हो सकती है। तो उसकी सारी बात सुनकर मुनि ने ध्यान लगाकर कहा कि हे पुत्री, तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन कभी उसे विधि विधान से पूरा नहीं किया है। कभी तुमने व्रत रख लिया, कभी बीच में ही छोड़ दिया। मन आया तो पूजा कर ली, मन नहीं किया तो पूजा नहीं की। व्रत को बीच में छोड़ने के कारण तुम्हें यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। तो यह सुनकर छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह कहने लगी कि हे मुनिवर, मुझसे जाने अनजाने बहुत बड़ा पाप हो गया है। मुनिवर, आप कृपया करके मुझे इस भूल को सुधारने का कोई उपाय बताएं। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। तो ऋषि मुनि को उस पर दया आ गई। उसने छोटी बहन को विधि पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत करने की सलाह दी और कहा कि बेटा, तुम पूर्णिमा के व्रत विधि विधान से पूरा करोगी तो ही तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। केवल पूर्णिमा का व्रत ही है जिसके पुण्य फल से तुम्हें अपने कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। तो यह सुनकर पति पत्नी दोनों ने मुनिवर को धन्यवाद दिया और घर आ गए। घर आने के बाद में पूर्णिमा तिथि आई तो उसने विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत रखा, लेकिन उसी समय वह गर्भवती थी। तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो हुई, लेकिन भाग्य का खेल देखो, वह संतान भी ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाई। तो यह देखकर वह बहुत ही दुखी हुई। फिर वो सोचने लगी कि मेरी बड़ी बहन तो बड़ी ही श्रद्धा के साथ पूर्णिमा का व्रत करती है, शायद बड़ी बहन के पुण्य फल से मेरा पुत्र जीवित हो जाए। तो ऐसा सोचकर उसने अपने पुत्र को एक पीढ़े पर सुला दिया और चादर से ढक दिया। अपनी बड़ी बहन को बुलावा भेजा कि तुम्हें तुम्हारी छोटी बहन ने बुलाया है। जब उसकी बड़ी बहन आई तो वह कहने लगी कि दीदी आप आओ, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। तो उसकी बड़ी बहन कहने लगी कि छोटी, क्या बात थी, तुमने मुझे क्यों याद किया। तो वो कहने लगी कि दीदी, पहले आप इस पीढ़े पर बैठ जाओ, बाद में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो जैसे ही बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका पल्लू उस नन्हे शिशु से लग गया और वह जीवित हो गया और रोने लगा। तो बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर बड़ी बहन पीढ़े पर बिना बैठे ही खड़ी हो गई और शिशु को रोता हुआ देखकर उसे गोद में उठाया और क्रोधित होती हुई अपनी छोटी बहन से गुस्से में कहने लगी कि छोटी, तुम मुझसे यह कैसा पाप करवाने जा रही थी। अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो इसे मरवाने के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था। मेरा यह कलंक कैसे मिटता। तो अपनी बहन का गुस्सा देखते हुए छोटी बहन हंसते हुए कहने लगी कि अरे दीदी, यह तो पहले से ही मृत था, यह तो आपके भाग्य से जीवित हो गया है। मैंने तो इसीलिए आपको बुलाया था। आपको याद है, हम बचपन से ही पूर्णिमा के व्रत रखती थी। तो आप तो कितने श्रद्धा भाव से पूर्णिमा के व्रत पूरे करती थी। मैं कभी व्रत रख लेती, कभी नहीं रखती, कभी पूजा पाठ करती तो कभी कथा नहीं सुनती। तो मैंने कभी भी पूरी आस्था से पूर्णिमा का व्रत नहीं रखा। बस ये उसी का फल है कि मुझे आज तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है और आज आपके पुण्य फलों के कारण मेरा मृत पुत्र फिर से जीवित हो गया है। दीदी, मैं तो धन्य हो गई हूँ। अब मुझे बताओ कि व्रत कैसे रखना है। अब जैसे आप बताओगी मैं भी पूरे विधि विधान से वैसे ही व्रत किया करूँगी। इस प्रकार छोटी बहन के पुत्र को बड़ी बहन के पुण्य प्रताप से नया जीवन दान मिला। जब यह बात नगर के राजा को मिली तो राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर नगरवासी पूर्णिमा के व्रत जरूर करें। तभी से पूर्णिमा व्रत करने की परंपरा चल पड़ी। कहते हैं कि अपना भाग्य जागृत करने के लिए पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। पूरी श्रद्धा से अगर हम इस व्रत को करते हैं तो हमारी कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं माघ मास महात्म्य की कथा। लोमेश ऋषि कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में
वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान दिया और बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। वहीं एक भद्रक नाम का ब्राह्मण रहता था, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था। वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ एक बार देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आ गया और वहाँ पर वह माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान करता रहा। तो मात्र 3 दिन स्नान करने से ही वह निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। तो मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर भी फिर जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला व्यक्ति जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। इससे ज़्यादा क्या बताऊं। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। यह कहकर लोमेश्वरी से पुराना इतिहास सुनाने लगे कि पुराने समय में देवश्रुति नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। तो लोमेश ऋषि की बात सुनकर वेदनिधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र था, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया था। आप कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक यह सारी कथा सुनाइए। तो वेदनिधि की बात सुनकर लोमेश ऋषि कहने लगे कि किल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चेतर रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवधूति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्रा था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और तीरकाल संध्या करता। वह जितेंद्रिय और सत्यवादी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर हड्डियां मात्र रह गया था। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु जी की प्रसन्नता से ही वह सारे कर्म करता था। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ। एक समय उस ब्राह्मण ने बैसाख के महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती की। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आई। चतुर्भुज विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप, भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह कृतकृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद नहीं रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवद्युति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में वह कहने लगा कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले, आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है और मुझे आपके दर्शन हो गए हैं, तो मुझे और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में ही लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। आज से तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्त्रोत को पढ़ेगा, सुनेगा या सुनाएगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी। उसके सारे धर्म कार्य सफल होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी।
तो भगवान श्री हरि विष्णु उस ब्राह्मण को इस तरह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, उसी तरह मैं भी इस भगवान की कथा को सुनकर परम पवित्र हो गया हूँ। अब मुझे कृपया करके उस स्रोत को बताइए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया था। उसने कौन सी पूजा की थी जो भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दिए। तो राजा की बात सुनकर लोमेश ऋषि कहने लगे कि उस स्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना। हे विपर, यह स्रोत आध्यात्म विद्या का सार, सारे पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला विचार करे कि सभी जगत विष्णु में है, तो किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान के समास वेद हैं, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है? जिसको वेद नहीं जान सकती और ना ही वाणी और ना ही मन जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है? सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्कर की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्करधारी कहलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है, तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रिय, महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री की। कवियों को जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं। उस परम ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सत्य रूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उसी माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्यों को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्यों के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलती, जिसके स्मरण मात्र से मोह अज्ञान रोग दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा ही नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता, तो इस सत्य से हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त हैं, तो इसी सत्य से भगवान में भरे निर्विघ्न भक्ति हो, जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह विष्णु भगवान रूपी रंग हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को, जो सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप धारण करते हैं और कार्य में सत्य रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वह भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है, जगन में आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित जिनके चार्वांग पंचभूत योग से पैदा हुए चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि 5 महाभूत, देह मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ नहीं है। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि रवि इंद्र होम मंत्र क्रिया तथा फल
सब तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले बैकुंठ में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसे ही मेरी प्रीति तुम में है। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण, जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात्कार नहीं कर सकते, उन्हीं भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो जन्म आदि से अलग है, जिसको काम, क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों को नाश करने वाले प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब स्थावर जगत संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दें। तो इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृतकृत्य होकर भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई मनुष्य इस स्तोत्र को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसकी बुद्धि पाप में कभी नहीं लगती और ना ही वह बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्यों की बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती है। जो भक्तिपूर्वक इसके अर्थ को विचार करके इसका जाप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य को सुपुत्र संतान की प्राप्ति होती है तथा धन, पराक्रम और चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह व्याधियों व अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्तोत्र को पढ़ता है, वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जल पंख से कमल रहता है। जो मनुष्य इस स्तोत्र को 1 काल, 2 काल या 3 काल पढ़ता है, वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातःकाल इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेद द्युति का बनाया हुआ यह स्तोत्र भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और साथ ही यह भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है, वह विष्णु लोक को जाता है। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। भागवत कथा की जय हो। जैसे एक ही चंद्रमा जल से भरे हुए विभिन्न पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों में और अपने में स्थित हैं। सबकी आत्मा तो एक ही है। पंचभूतों से बने हुए शरीर भी सबके एक ही हैं, क्योंकि सबके सब 5 भौतिक हैं। ऐसी अवस्था में किसी से भी वैर विरोध करना अपना ही वैर विरोध करने जैसा होता है। प्यारे उद्धव जी, सन्यासी को किसी दिन यदि समय पर भोजन ना मिले तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, और यदि बराबर मिलता रहे तो कभी उसे हर्षित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह धैर्य रखे, मन में हर्ष और विषाद दोनों प्रकार के विकार ना आने दे, क्योंकि भोजन मिलना और भोजन ना मिलना दोनों ही प्रारब्ध के अधीन हैं। भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए, ऐसा करना उचित है, क्योंकि भिक्षा से ही प्राणों की रक्षा होती है।
प्राण रहने से ही तत्व का विचार होता है और तत्व विचार से तत्व ज्ञान होकर मुक्ति मिलती है। सन्यासी को प्रारब्ध के अनुसार अच्छी या बुरी जैसी भी भिक्षा मिल जाए उसी से अपना पेट भर ले। वस्त्र और बिछोने जैसे भी मिल जाएं उन्हीं से काम चला ले। उनमें अच्छेपन या बुरेपन की कल्पना कदापि ना करें। जैसे मैं परमेश्वर होने पर भी अपनी लीला से ही सोच आदि शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता हूँ, वैसे ही ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी सोच, आचमन, स्नान और दूसरे नियमों का लीला से ही आचरण करे। वह शास्त्र विधि के अधीन होकर विधि किंकर होकर ना करे, क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुष को भेद की प्रतीति नहीं होती। जो पहले थी वह मुझ सर्व आत्मा के साक्षात्कार से नष्ट हो गई। यदि कभी कभी मरण पर्यंत बाधित भेद की प्रतीति भी होती है, तब भी देहपात हो जाने पर वह मुझसे एक हो जाता है। उद्धव जी, यह तो हुई ज्ञानवान की बात, अब केवल वैराग्यवान की बात सुनो। जितेंद्रिय पुरुष जब यह निश्चय हो जाए कि संसार के विषयों के भोग का फल दुख ही दुख है, तब वह विरक्त हो जाए। और यदि वह मेरे प्राप्ति के साधनों को ना जानता हो तो भगवत चिंतन में तन्मय रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण ग्रहण करे। वह गुरु की दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रखे और उनमें दोष कभी ना निकाले। जब तक ब्रह्मा का ज्ञान हो तब तक बड़े आदर से मुझे ही गुरु के रूप में समझता हुआ उनकी सेवा करे। किंतु जिसने 5 इंद्रियों और 6 मन, इन 6 पर विजय प्राप्त नहीं की है, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं और जिसके हृदय में ना तो ज्ञान है और ना ही वैराग्य है, वह यदि त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण करके पेट पालता है तो वह ऐसा करके सन्यास धर्म का सत्यानाश कर रहा है और अपने पूज्य देवताओं को, अपने आप को और अपने हृदय में स्थित मुझको ठगने की चेष्टा करता है। अभी उस वेश मात्र के सन्यासी की वासनाएं क्षीण नहीं हुई है, इसीलिए वह इस लोक और परलोक दोनों से हाथ धो बैठता है। सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा। वानप्रस्थी का मुख्य धर्म है तपस्या और भगवत भाव। गृहस्थ का मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा और यज्ञ तथा ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है आचार्य की सेवा। ब्रह्मचार्य, तपस्या, सोच, संतोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव, ये मुख्य धर्म है। मेरी उपासना तो सभी को करनी चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार अनन्य भाव से अपने वर्णाश्रम धर्म के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। हे उद्धव जी, मैं संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का परम कारण ब्रह्मा हूँ। नित्य निरंतर बढ़ने वाली अखंड भक्ति के द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्म पालन के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्य को, मेरे स्वरूप को जान जाता है और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र से शीघ्र मुझे प्राप्त कर लेता है। मैंने तुम्हें यह सदाचार रूप वर्ण आश्रमियों का धर्म बतलाया है। यदि इस धर्म अनुष्ठान में मेरी भक्ति का पुट लग जाए, तब तो इससे अनायास ही परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हे साधु स्वभाव उद्धव जी, तुमने जो प्रश्न मुझसे किया था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया है कि अपने धर्म का पालन करने वाला भक्त मुझ पर ब्रह्मा स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त होता है। इस तरह कहकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे उद्धव जी, जिसने उपनिषद आदि शास्त्रों के श्रवण, मनन और निध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, जो क्षेत्रीय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भर है, दूसरे शब्दों में जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि संपूर्ण द्वैत प्रपंच इस निवृत्ति का साधन वृत्ति ज्ञान माया मात्र है, उन्हें मुझ में लीन कर दे। वे दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यस्त हैं, ऐसा जान लें।
ज्ञानी पुरुष का अभिष्ट पदार्थ मैं ही हूँ। उसके साधन साध्य स्वर्ग और अपवर्ग भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ से वह प्रेम नहीं करता। जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष हैं, वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। इसीलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय हैं। हे उद्धव जी, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है। तत्व ज्ञान के लेस मात्र का उदय होने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अंतःकरण शुद्धि के और किसी भी साधन से पूर्णता नहीं हो सकती। इसीलिए मेरे प्यारे उद्धव जी, तुम ज्ञान के सहित अपने आत्म स्वरूप को जान लो और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन करो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा अपने अंतःकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन करके परम सिद्धि प्राप्त की है। उद्धव जी, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक इन तीन विकारों की समष्टि ही शरीर है और वह सर्वथा तुम्हारे ही आश्रित है। यह पहले नहीं था और अंत में भी नहीं होगा, केवल बीच में ही दिख रहा है। इसीलिए इसे जादू के खेल के समान माया ही समझना चाहिए। इसके जो जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना, ये 6 भाव विकार हैं। इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं हैं, क्योंकि वह स्वयं असत है। असत वस्तु पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं होगी। इसीलिए बीच में उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। तो श्री कृष्ण की बात सुनकर उद्धव जी ने कहा कि विश्व रूप परमात्मन, आप ही विश्व के स्वामी हैं। आपका यह वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए और अपने भक्ति योग का वर्णन भी कीजिए, जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूंढा करते हैं। मेरे स्वामी, जो पुरुष इस संसार के विकट मार्ग में तीनों तापों के थपेड़े खा रहे हैं और भीतर बाहर जल भून रहे हैं, उनके लिए आपके अमृतवर्षी युगल चरणार विंदों की छत्र छाया के अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं दिखाई देता। हे महानुभाव, आपका यह अपना सेवक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है। काल रूपी सर्प ने इसे डस रखा है, फिर भी विषयों के शुद्ध सुख भोगों की तीव्र तृष्णा मिटती नहीं, बढ़ती ही जा रही है। आप कृपया करके इसका उद्धार कीजिए और इससे मुक्त करने वाली वाणी की सुधा धारा से इसे सराबोर कर दीजिए। उद्धव जी के कथन सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे उद्धव जी, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने धार्मिक शिरोमणि विषम पितामह से किया था। उस समय हम सभी वहाँ पर उपस्थित थे, जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज युधिष्ठिर अपने स्वजन संबंधियों के संहार से शोक विहाल हो रहे थे। तब उन्होंने विषम पितामह से बहुत से धर्मों का विवरण सुनने के पश्चात मोक्ष के साधनों के संबंध में प्रश्न किया था। उस समय विषम पितामह के मुख से सुने हुए मोक्ष धर्म मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा और भक्ति के भावों से परिपूर्ण हैं। हे उद्धव जी, जिस ज्ञान से प्रकृति, पुरुष, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 9, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये 11 पंच महाभूत और 3 गुण अर्थात इन 28 तत्वों से ब्रह्मा से लेकर तृण तक संपूर्ण कार्यों में देखा जाता है और इनमें भी एक परमात्मा तत्व को अनुगत रूप से देखा जाता है। वह परोक्ष ज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है। जब जिस एक तत्व से अनुगत एकात्मक तत्वों को पहले देखता था, उनको पहले के समान ना देखे, किंतु एक परम कारण ब्रह्मा को ही देखे, तभी यही निश्चित विज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने की युक्ति यह है कि यह शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक पदार्थ हैं, उनकी स्थिति, उत्पत्ति
और प्रलय का विचार करें। जो तत्व वस्तु सृष्टि के प्रारंभ में और अंत में कारण रूप से स्थित रहती है, वही मध्य में भी रहती है और वही प्रतीयमान कार्य से प्रतीयमान कार्यांतर में अनुगत भी होती है। फिर उन कार्यों का प्रलय अथवा बाध होने पर उसके साक्षी एवं अधिष्ठान रूप से शेष रह जाती है। वही सत्य है, परमार्थ वस्तु है, ऐसा ना समझे। श्रुति, प्रत्यक्ष, महापुरुषों में प्रसिद्धि और अनुमान प्रमाणों में यह चार मुख्य हैं। इनकी कसौटी पर कसने से दृश्य प्रपंच अस्थिर, नश्वर एवं विकारी होने के कारण सत्य सिद्ध नहीं होता। इसीलिए विवेकी पुरुष इस विविध कल्पना रूप अथवा शब्द मात्र प्रपंच से विरक्त हो जाता है। विवेकी पुरुष को चाहिए कि स्वर्ग आदि फल देने वाले यज्ञ आदि कर्मों के परिणामी नश्वर होने के कारण ब्रह्मलोक पर्यंत स्वर्ग आदि सुख अदृष्ट को भी इस प्रत्यक्ष विषय सुख के समान ही अमंगल, दुखदायी एवं नाशवान समझे। निष्पाप उद्धव जी, भक्ति योग का वर्णन मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ, परंतु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीति है। इसीलिए मैं तुम्हें फिर से भक्ति प्राप्त होने का श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों के द्वारा ही मेरी स्तुति करे, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे और सामने साष्टांग लेट कर प्रणाम करे, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे, समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे, अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे लिए ही करे, वाणी से मेरे ही गुणों का गान करे और अपना मन मुझ में ही अर्पित कर दे तथा सारी कामनाएं छोड़ दे, मेरे लिए धन, भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे और जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत और तप किया जाए वह सब मेरे लिए ही करे। हे उद्धव जी, जो मनुष्य इन सब धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्मनिवेदन करते हैं, उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई है उसके लिए और किस दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष नहीं रह जाता। इस प्रकार के धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सत्व गुण की वृद्धि होती है और वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है, उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। यह संसार विविध कल्पनाओं से भरपूर है। सच पूछो तो इसका नाम तो है किंतु कोई वस्तु नहीं। जब चित्त में इसे लगा दिया जाता है तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है। इस प्रकार चित्त में रजोगुण की बाढ़ आ जाती है, वह असत वस्तु में लग जाता है और उसके धर्म, ज्ञान आदि तो लुप्त हो ही जाते हैं। वह अधर्म, अज्ञान और मोह का भी घर बन जाता है। हे उद्धव जी, जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है, जिससे ब्रह्मा और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है, विषयों से असंग निर्लेप रहना ही वैराग्य है और अणिमादि सिद्धियां ही ऐश्वर्य है। तो यह सुनकर उद्धव जी कहने लगे कि हे रिपुसूदन, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? हे श्री कृष्ण, यम क्या है, दम क्या है, प्रभु तितिक्षा और धैर्य क्या है? आप मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य और रीतिका का भी स्वरूप बतलाइए। त्याग क्या है? अभिष्ट धन कौन सा है? यज्ञ किसे कहते हैं और दक्षिणा क्या वस्तु है? श्रीमान केशव, पुरुष का सच्चा बल क्या है? भग किसे कहते हैं और लाभ क्या वस्तु है? उत्तम विद्या, लज्जा, श्री तथा सुख और दुख क्या है? पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या है? सुमार्ग और कुमार्ग का क्या लक्षण है? स्वर्ग और नरक क्या है? भाई बंधु किसे मानना चाहिए और घर क्या है? धनवान और निर्धन किसे कहते हैं? कृपण कौन है और ईश्वर किसे कहते हैं? हे भक्त वत्सल प्रभु, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ ही इनके विरोधी भावों की भी व्याख्या कीजिए।
तो उद्धव जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि यम 12 हैं: अहिंसा, सत्य, आस्तेय, असंगता, लज्जा, असंचय, आवश्यकता से अधिक धन ना जोड़ना, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय। नियमों की संख्या भी 12 ही हैं: सोच, बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार की चेष्टा, संतोष और गुरु सेवा। इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या 12-12 है। ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी है। उद्धव जी, जो पुरुष इनका पालन करते हैं वे यम और नियम उनके इच्छा अनुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। बुद्धि का मुझ में लग जाना ही शम है। इंद्रियों के संयम का नाम दम है। न्याय से प्राप्त सुख के सहने का नाम तितिक्षा है। जीवा और जन्नेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना ही धैर्य है। किसी से द्रोह ना करना, सबको अभय देना दान है। कामनाओं का त्याग करना ही तप है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही सूरता है। सर्वत्र सम स्वरूप, सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। इस प्रकार सत्य और मधुर भाषण को ही महात्माओं ने ऋत कहा है। कर्मों में आसक्त ना होना ही सोच है। कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। धर्म ही मनुष्यों का अभिष्ट धन है। मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ। ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। मेरा ऐश्वर्य ही भग है। मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है। सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्मा और आत्मा का भेद मिट जाता है। पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है। निरपेक्षता आदि गुण ही शरीर का सच्चा सौंदर्य श्री है। दुख और सुख दोनों की भावना सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है। विषय भोगों की कामना ही दुख है। जो बंधन और मोक्ष का तत्व जानता है वही पंडित है। शरीर आदि में जिसका मैंपन है वही मूर्ख है। जो संसार की ओर से निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा सुमार्ग है। चित्त की बहिर्मूर्खता ही कुमार्ग है। सतव गुण की वृद्धि ही स्वर्ग और सखे, तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु है और वह गुरु मैं ही हूँ। यह मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है तथा सच्चा धनी वह है जो गुणों से संपन्न है, जिसके पास गुणों का खजाना है। जिसके चित्त में असंतोष है, अभाव बोध है, वही दरिद्र है। जो जितेंद्रिय नहीं है वही कृपण है। समर्थ, स्वतंत्र और ईश्वर वह है जिसके चित्तवर्ती विषयों में आसक्त नहीं है। इसके विपरीत जो विषयों में आसक्त है वही सर्वथा असमर्थ है। प्यारे उद्धव जी, तुमने जितने भी प्रश्न पूछे थे मैंने उन सब का उत्तर दे दिया है। इनको समझ लेना मोक्ष मार्ग के लिए सहायक है। मैं तुम्हें गुण और दोषों का लक्षण अलग अलग कहाँ तक बताऊं? सबका सारांश इतने में ही समझ लो कि गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है, और गुण और दोषों पर दृष्टि ना जाकर अपने शांत निसंकल्प स्वरूप में स्थित रहे वही सबसे बड़ा गुण है। तो भगवान श्री कृष्ण का कथन सुनकर उद्धव जी ने कहा कि हे कमल नयन, हे श्री कृष्ण, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आपकी आज्ञा ही वेद है। उसमें कुछ कर्मों को करने की विधि है और कुछ के करने का निषेध है। यह विधि निषेध कर्मों के गुण और दोषों की परीक्षा करके ही तो होता है। वर्ण आश्रम भेद, प्रतिलोम और अनुलोम रूप वर्ण संकर, कर्म के उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और काल तथा स्वर्ग और नरक के भेदों का बोध भी वेदों से ही होता है। इसमें संदेह नहीं है कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें विधि निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोषों में भेद करने की दृष्टि ना हो तो वह प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ ही कैसे हो सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर
आपकी वाणी वेद ही पितर, देवता और मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शन का काम करता है, क्योंकि उसी के द्वारा स्वर्ग, मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओं का बोध होता है। और इस लोक में भी किसका कौन सा साध्य है और क्या साधन, इसका निर्णय भी उसी से होता है। हे प्रभु, इसमें संदेह नहीं है कि गुण और दोषों में भेद दृष्टि आपकी वाणी वेद के ही अनुसार है, किसी की अपनी कल्पना नहीं। परंतु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेद का निषेध भी करती है। यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है। आप कृपया करके मेरा यह भ्रम भी दूर कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि प्यारे उद्धव जी, मैंने ही वेदों में एक अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकार भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है। वे हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति। मनुष्य के परम कल्याण के लिए इनके अतिरिक्त और कोई उपाय कहीं भी नहीं है। हे उद्धव जी, जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से विराग्य नहीं हुआ है, उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी हैं। जो पुरुष ना तो अत्यंत विरक्त हैं और ना अत्यंत आसक्त हैं तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं, उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्मण्य जगत और उसे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से विराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए। हे उद्धव जी, इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में स्थित रहकर यज्ञों के द्वारा बिना किसी आशा और कामना के मेरी आराधना करता रहे और निषिद्ध कर्मों से दूर रहकर केवल विहित कर्मों का ही आचरण करे, तो उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष इस शरीर में रहते रहते ही निषिद्ध कर्म का परित्याग कर देता है और राग आदि मलों से भी मुक्त पवित्र हो जाता है। इसी से अनायास ही उसे आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा द्रुत चित्त होने पर भी मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। यह विधि निषेध रूप कर्म का अधिकारी मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं, क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग अथवा नरक का भोग प्रधान शरीर किसी भी साधन के उपयुक्त नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को ना तो स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए और ना ही नरक की, और तो और इस मनुष्य शरीर की कामना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगता है। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्त ही, परंतु इसके द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यह बात जानकर मृत्यु होने के पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए, मुक्त हो जाए। यह शरीर एक वृक्ष है। इसमें घोंसला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करते हैं। इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्षों को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी हो जाता है, परंतु आसक्त जीव दुख ही भोगता रहता है। प्रिय उद्धव जी, ये दिन और रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को छीन कर रहे हैं। यह जानकर जो भय से कांप उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन मरण से निरपेक्ष होकर अपनी आत्मा में ही शांत हो जाता है।
वह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास ही सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता, वह तो अपने ही हाथों अपनी आत्मा का हनन अधः पतन कर रहा है। प्रिय उद्धव जी, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न और विरक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्म अनुसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे। जब स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मनाकर, समझा बुझाकर, बहला फुसलाकर अपने वश में कर ले। इंद्रियों और प्राणों को हमेशा अपने वश में रखे और मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र ना छोड़े। उसकी एक एक चाल, एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सतव संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। जैसे सवार घोड़े को अपने वश में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसलाकर उसे अपने वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसलाकर उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर वश में कर लेना भी परम योग है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत सृष्टि का जो कर्म बतलाया गया है, उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए और जिस कर्म से शरीर आदि का प्रकृति में लय बताया गया है, उस प्रकार लय चिंतन करना चाहिए। यह कर्म तब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन शांत और स्थिर न हो जाए। जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है, वह अपने गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहता है। इस अभ्यास से बहुत ही जल्द उसका मन अपनी वह चंचलता जो अनात्मा शरीर आदि में आत्म बुद्धि करने से हुई है, उसे छोड़ देता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि योग मार्गों से वस्तु तत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्म विद्या से तथा मेरी प्रतिमा की उपासना से अर्थात कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से मन परमात्मा का चिंतन करने लगता है। इसका कोई और उपाय नहीं है। उद्धव जी, वैसे तो योगी कभी कोई निंदित कर्म करता ही नहीं, परंतु यदि कभी उसे परमादवश कोई अपराध हो जाए तो योग के द्वारा ही उस पाप को जला डाले। अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण कहा गया है। इस गुण, दोष और विधि निषेध के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषय आसक्ति का परित्याग हो जाए, क्योंकि कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है, अनर्थ का मूल है। शास्त्र का तात्पर्य उनका नियंत्रण नियम ही है। जहाँ तक हो सके प्रवृत्ति का संकोच ही करना चाहिए। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया हो, उनमें दुख बुद्धि रखता हो, मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु हो और यह भी जानता हो कि सभी भोग और भोग वासनाएं दुख रूप हैं, किंतु इतना सब जानकर भी जो उनके परित्याग में समर्थ ना हो, उसे चाहिए कि उन भोगों को भोग तो ले, परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उनकी निंदा करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे और साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करे। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती है। इस तरह जब उसे
मुझ सर्व आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब तो उसके हृदय की गांठ टूट जाती है, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और कर्म वासनाएं सर्वथा क्षीण हो जाती है। इसी से जो योगी मेरी भक्ति से युक्त और मेरे चिंतन में मगन रहता है, उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती। उसका कल्याण तो प्राय मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग अभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग, अपवर्ग, मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास ही प्राप्त कर लेता है। मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं हैं। यदि मैं उन्हें देना भी चाहता हूँ और दे भी देता हूँ, तो भी दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, वे केवल्य मोक्ष भी नहीं लेना चाहते। हे उद्धव जी, सबसे श्रेष्ठ एवं परम कल्याण तो निरपेक्षता का ही दूसरा नाम है। इसीलिए जो निष्काम और निरपेक्ष होता है, उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। मेरे अनन्य प्रेमी भक्तों का और उनके समदर्शी महात्माओं का जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेध से होने वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध नहीं होता। इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाए हुए इन ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्गों का आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे पर ब्रह्मा तत्व को जान लेते हैं। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे का अध्याय सुनेंगे कल की कथा में। तो प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, भागवत कथा की जय हो।